हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आईएएस पीसीएस बाई एग्जामपुर पर। बहुत सारे सवाल आपके जहन में उठते हैं जब हम तैयारी करते हैं। उस दरमियान अगर हम तैयारी कर रहे हैं और हमारी वित्तीय स्थिति उस चीज के लिए हमें अलाउ नहीं करती, तो हम कैसे मैनेज करें अपनी पढ़ाई को। इस वीडियो में मैं आप सबको वह बताने वाली हूँ जिसके माध्यम से आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहने के साथ साथ एक बी प्लान सेट करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं यूपीएससी, पीसीएस या अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं में। तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, इन सब चीजों को हमने जो अनुभव किया जिन चीजों को, या हम देखते हैं कई लोगों को समाज में। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, सबकी परिस्थितियां स्थितियां बहुत अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति बिना जॉब के सर्वाइव ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंसी होती है, अपनी स्वयं की भी एक जिम्मेदारी होती है। आप सभी को पता है सिविल सर्विसेज की यह तैयारी काफी लंबा समय लेती है और इसमें बहुत सारे ऐसे संसाधन विहीन छात्र भी शामिल हैं जिनके पास संसाधनों की कमी होती है। तो वह कैसे इस कमी को पूरा करते हुए अपनी तैयारी में चार चांद लगाएं, अपनी तैयारी को बेहतर करें, एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ें, वह सारी चीजें मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी। तो आखिर हमारी आज की इस वीडियो का टाइटल है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जॉब में रहते हुए कैसे अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ जानते हैं नौकरी करते हुए कैसे करें सिविल सेवा की तैयारी। यहां पर आपके सामने अपनी जो भी जॉब है उसके कई कार्य होते हैं, कई प्रोजेक्ट्स, कई असाइनमेंट, कई टारगेट्स, कई इस प्रकार की चीजें जिनको करते करते आप कहीं ना कहीं उस स्थिति में पहुंच जाते हैं सैचुरेशन की, जाके आपको मन नहीं करता, कोई मोटिवेशन नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। जैसे जैसे उम्र और अटेम्प्ट बढ़ती जाती है आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है और कहीं ना कहीं आप फिर अपने आप को उसी में ढाल लेते हैं कि यही हमारी सच्चाई है और अब हमें बस अब कुछ नहीं। तो आपको वहां पर नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ते जाना है और आगे बढ़ने के लिए मेरे साथ चलिए। मैं यहां पर आपको बताऊंगी सबसे पहले क्या करें, अपने समय का सदुपयोग करें, टू यूटिलाइज योर टाइम। आपका जो समय है सभी के पास 24 घंटे हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक उस व्यक्ति, चाहे वह कामयाब हुआ चाहे नाकामयाब हुआ, हर एक व्यक्ति के पास उतने ही क्षण हैं जितने आपके पास। तो इन क्षणों का आपको कैसे सदुपयोग करना है। देखिए, आप लोग जॉब में हैं तो आप अपने समय को कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। आपके पास 24 आवर्स है, इस चीज को याद रखें अच्छे से। आपके पास कितने समय हैं? तो आपके पास 24 घंटे हैं, सभी के जैसे आपके पास भी 24 आवर्स हैं। इन 24 आवर्स में आप दूसरे लोगों से क्यों भिन्न हैं? क्योंकि आपको अपनी जॉब अर्थात नौकरी भी करनी है, आपको अपने रोजमर्रा के कार्य भी करने हैं और जो दूसरों से एडिशनल आपके पास है वह है आपकी पढ़ाई। क्योंकि आपको तैयारी क्या करनी है, आपको करना है सिविल सर्विसेज की पढ़ाई को पूरा। और यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है कि आप हफ्ता 10 दिन पढ़ के आप इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक डेडिकेशन चाहिए, एक टाइम पीरियड चाहिए। कितना समय लगता है वह भी हमारी अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो यहां पर देखेंगे, इस पढ़ाई को करना है आपको, आपके परिवार को भी मैनेज करना है, आपके रिश्तेदार भी हैं, आपके ऊपर अन्य कई प्रकार के दबाव भी हो सकते हैं। तो इस सब में रहते हुए आपके सामने एक फंडा है कि अपने समय का सदुपयोग करें। तो जाने कैसे? तो यहां पर अपने समय का सदुपयोग करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। ठीक है, आपको अर्ली इन द मॉर्निंग 4 या 5 बजे उठकर 2 से 3 घंटे अपनी पढ़ाई करें और उसके बाद आप जिस भी दफ्तर में, चाहे आपका प्राइवेट जॉब है चाहे आपका जॉब है सरकारी, लगभग 9-10 बजे के दरमियान आपको वहां जाना होगा। तो आपको सुबह उठकर अपने समय को यूटिलाइज करना होगा या मॉर्निंग में उठ के। और जो ये बेला होती है, देखिए ये जो समय होता है इसमें आप बिल्कुल एकदम तरोताजा होकर उठते हैं और आपके सामने यहाँ पर कई जो आपका दिमाग खाली खुला हुआ है एकदम बढ़िया से, सुबह सुबह उठकर पढ़ना एक बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है जॉब वाले लोगों के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ ही आप रात के समय में भी पढ़ सकते हैं। यानी कि सुबह उठ के आपने अगर अपने 2 से 3 घंटे यूटिलाइज कर लिए अच्छे से, उसके बाद आप अपने नियमित जो आपकी दिनचर्या है उसको फॉलो करिए। और साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या करिए कि अपने इन घंटों को, जो जॉब के घंटे हैं उनको वहां पर दीजिए।
तो उनको वहां पर दीजिए और बाद में यहां जाकर अपने ऑफिस के काम को करिए। और ऑफिस के काम करने के बाद जब आप घर आए तो फिर अपना जो भी आपका खाना है या जितनी भी चीजें हैं उनको आप करिए, और शाम को यानी कि रात को अपने जो भी काम है उनको निपटाकर फिर से यहां पर अपने 2 घंटे दीजिए पढ़ाई के लिए, 2 आवर्स दीजिए अपनी पढ़ाई के लिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चले। यहां पर और क्या कर सकते हैं, जब आप ऑफिस में हैं, जब आप अपने कार्य को कर रहे हैं तो अपने उस काम को जो आपको असाइन किया गया है बहुत अच्छे से करिए। अपने कार्य को जो भी आपको असाइन किया गया है उसमें कोई भी कोताही ना बरतिए, क्योंकि उससे आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी और जिससे आपकी जो मानसिक दबाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप अपने कार्यालय में अपने काम के अंतर्गत काम से बिल्कुल बेईमानी मत करिए, जी मत चुराइए, बढ़िया से एंजॉय करिए और ये सोचिए कि यही मेरी सच्चाई है और मैं इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता या सकती। आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर मत करिए कि वह पूरा समय लगा रहा है, मैं क्यों नहीं। वह आप इन सब चीजों में उलझना छोड़ दीजिए, अपने समय को यूटिलाइज करिए। हाँ, यहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे ही कोई भी ऑफिस है वहां पर ये जो लंच ब्रेक है अमूमन 45-50 मिनट या फिर एक घंटे का भी हो जाता है। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 1 घंटे तक लंच करते रहें। आप वहां पर क्या करिए, थोड़ा सा 10 से 12-15 मिनट में अपने लंच को फिनिश कर सकते हैं और उसमें आप यहां पर जो आपका मोबाइल है, जो आपका मोबाइल फोन है, ये आपकी तैयारी में एक बहुत बढ़िया रामबाण हो सकता है। इस मोबाइल फोन को यूटिलाइज करिए, इसको लेकर बैठिए, इसमें अपना करंट अफेयर्स कर लीजिए। ठीक है, इसमें अपने करंट अफेयर्स को कर लीजिए। कोई वीडियो आप देख सकते हैं, यहीं पर आप एग्जामपुर से जुड़े हुए इतने सारे तथ्य, इतनी सारी वीडियोस रोज आती हैं प्रतिदिन, उनको आप यूटिलाइज करिए। आपके फोन में कोई पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और यहां पर लंच में ज्यादा समय नहीं लगाना है आपको, अपना समय आपको चुराना है, यहीं से चुराना है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ये कर लिया, तो लंच समय में जितना भी समय था आपने उसको भी सदुपयोग ऑफिस समय में कर लिया। अपना टारगेट सेट करा, मुझे आज का करंट अफेयर्स आज ही करना है, मुझे लंच ब्रेक में 1-2 क्विज दे देनी है जो कि 10-10 प्रश्नों की है, उसमें मुझे एमसीक्यू सॉल्व करना है। ऐसे करके अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। आप जॉब चाहे प्राइवेट है चाहे आपकी सरकारी है, दोनों में ही दोपहर के खाने का समय आपको टी ब्रेक ये सब मिलता है। ठीक है, तो वहां पर आप इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। एक बहुत अहम बात, हम लोग ऐसे जंजाल में पड़ जाते हैं, हम लोग जब किसी जॉब में चले जाते हैं, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूं, तो यहां पर हम किसी भी जॉब में हो वहां पर हर दिन हमारे कलीग के बर्थडे होते हैं, यहाँ पर किसी न किसी की शादी होती है, यहाँ ना किसी न किसी की पार्टीज होती रहती हैं, किसी का कुछ सिलेक्शन हुआ, किसी के बेटा या बेटी हुआ, किसी के हमारे घर वालों में परिजनों में कुछ भी शादी ब्याह त्योहार, और ये सब तमाम आते ही रहते हैं। अपने आप को 1 से 2 साल बिल्कुल रिजिडिटी के साथ बांध लीजिए। आज आप शादी पार्टीज में नहीं जाएंगे तो किसी की शादी पार्टी रुक नहीं जाएगी। बहुत हार्ड अपने साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। इन सबको अवॉइड करिए। ज्यादा समय की बात मैं नहीं कर रही कि हमेशा सोसाइटी से कट जाइए, कटना नहीं है, परंतु कुछ दिन के लिए थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए। सामने वाले व्यक्ति आपको 1 या 2 बार बोलेंगे, फिर आप थोड़ा सा उनको ये भी नहीं बताइए कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग हो जाती हैं चीजें। तो वहां पर आप लोग उन लोगों को थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करिए कि आप नहीं अवेलेबल हो सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां सिर्फ आपको वो लगेगा कि सिर्फ मेरा 2 घंटा जा रहा है, मेरा 3 घंटा जा रहा है, वो 2 या 3 घंटे नहीं होता। उसका जो एक प्रेशर पूरा पड़ता है, जाने से पहले आप क्या कपड़े पहनेंगे, आप कब जाएंगे, आप कब आएंगे, क्या वहां से खाएंगे, क्या वो जो हम मनोविज्ञान हमारा जो चलने लगता है वो बेहद खतरनाक स्थिति में हमें पहुंचा देता है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करिए। 1-2 होली दिवाली अगर आप नहीं मनाएंगे तो कोई बात नहीं, आप अपने घर वालों को भी समझाइए कि यह आपकी तपस्या है और इस तपस्या में थोड़ा सा विघ्न ना डालें। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद आप अपने परिवार से बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाएंगे। आपके पास वो सारे संसाधन होंगे जिनसे कि आपके घर वालों को, परिवार वालों को खुशी मिलेगी। तो ये जो पार्टी, ये जो गैदरिंग, ये जो सारी चीजें होती हैं, इनसे थोड़ा सा परहेज करने की कोशिश करें, है ना। पहले
आदत डालें कि जो आप वीकली या मंथली पार्टीज में जाते थे, आउटिंग्स में जाते थे, उनको कम करिए। फिर धीरे धीरे आप जो 2 महीने 3 महीने वाली ट्रिप्स पे जाते थे उनको थोड़ा सा कम करिए। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप अपने शरीर को आदत डालेंगे, मन को समझाएंगे कि भाई मैं उस टाइम को यूटिलाइज करूं पढ़ाई में, क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मेरे पास इतना समय नहीं होता है बाकी लोगों के जैसा। बहुत अच्छी बात है, गैदरिंग आउटिंग बहुत अच्छी बात होती है, मन को थोड़ा सा शांति मिलती है, परंतु आपके मन को शांति मिलेगी पढ़ाई करके। आप यहां पर एक्सेप्शनल हैं, आप क्योंकि जॉब भी कर रहे हैं, परिवार को भी रख रहे हैं, संभाल रहे हैं, अपने भी फाइनेंशियल जो भी जरूरतें हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं, और साथ साथ में आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो उन सपनों को जीना है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, राइट। यहां पर जब आप नहीं जाएंगे तो इसमें जाने का जो एक बड़ा इंप्लीकेशन पड़ता है वो क्या होता है, आप 4 लोग इकट्ठा हुए, 4 लोगों में अलग टाइप की गॉसिपिंग शुरू हो जाती है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो बहुत अच्छा, वो बहुत बुरा, उसने मेरे साथ ने ऐसा कर दिया, उसने। क्यों आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो इन सब चीजों में? आपके पास समय है इन सब चीजों का बकवास करने का? नहीं। हमेशा हमेशा अपना जो भी वर्क प्लेस है वहां पर सबसे बहुत अच्छे संबंध रखिए, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको छुट्टियां लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अपने काम को किसी दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मैनेज कर सके, आपका काम वह कर दे। इस तरीके से जो सामंजस्य है वह कब बनेगा? जब आप बैक बिचिंग नहीं करेंगे किसी की, जब आप किसी की गॉसिपिंग नहीं करेंगे, उनमें हिस्सा नहीं लेंगे। आपके सामने कोई किसी के बारे में बताने आया, क्रिटिसाइज करने आया, आप उसमें इंटरेस्ट मत दिखाइए, आप कहिए भाई मुझे नहीं पता, मेरा ये काम नहीं है, ठीक है, मैं अपना काम अच्छे से तन्मयता से यहाँ पर करने आता या आती हूँ, और वह अपना काम करके आप अपना निकलिए। किसी से घंटों घंटों बहस करना, गॉसिपिंग करना, किसी के बारे में चर्चाएं करना, किसी को निंदा करना, किसी को मतलब कुछ नहीं। एट द एंड इन सब चीजों से कुछ नहीं निकलने वाला है, ये सब चीजें आपकी जिंदगी खराब कर देती हैं। दिमाग का एक हिस्सा इन सब चीजों में, बुराई बद्दियों में ही इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि किसी की भी गॉसिपिंग से परहेज करें, बचे सदैव। क्योंकि होता क्या है, जैसे अगर आपने किसी की बात सुन भी ली तो सामने वाला किसी और के सामने आपको ऐसे प्रिटेंड करेगा कि आपने ही वह चीज कही थी। और जब आपके दिमाग में कुछ लोग होते हैं जो मन से सोच लेते हैं, फिर अपने दिमाग में वो सारी चीजें घूमने लगती हैं। तो इतना समय है आपके पास, आप घर पे आके पढ़ाई करेंगे कि या खुद को जस्टिफाई करते फिरेंगे दूसरे के सामने कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। सीरियसली प्लीज अवॉइड करें इन सब चीजों को। अगर आपने कुछ करने का ठाना है, आपको जिंदगी में यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस या अन्य कोई भी परीक्षाएं देनी है, तो आपके पास 1, 2, 3 बस, उससे ज्यादा समय आप दीजिए मत इन सब चीजों को, ठीक है। यहां पर अगर आप ये अभी तर जाओगे ना इन सब चीजों से, तो जीवन में आगे आने वाला जीवन जो होगा ना बहुत खुशनुमा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये सब ऑफिस में जो पॉलिटिक्स चलती है, इस पॉलिटिक्स को प्लीज अवॉइड करें, इससे दूर रहें, क्योंकि इसका एट द एंड कोई रिजल्ट नहीं है। ये लोग बदलते रहेंगे, ये सब लोग बदलते रहेंगे। आज ये है, कल ये थी, परसों ये, तरसों ये सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा आपके हाथ में, ठीक है। तो इन सब से, और वो लोग ही क्या, वो व्यक्ति ही क्या जो आपके सामने किसी की निंदा, तो ये क्या गारंटी आपकी कहीं नहीं करेंगे। तो ना आप किसी की सुनिए, ना अपनी किसी को बताइए, ठीक, सिंपल सी बात है। ऑफिस पॉलिटिक्स और गॉसिपिंग ये सब चीजें बहुत दुखदाई हो जाती है कई बार, इनसे परहेज करें। आगे देखेंगे आप लोग। देखिए, मैं नहीं कहती कि अच्छा परफॉर्म करना गलत बात होती है, परंतु अगर आपने सपने देखे हैं यहां, अगर आपने सपने देखे हैं सिविल सर्विसेज के, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूं जो वास्तविक रूप से मेरे जीवन में एक मतलब अच्छी भूमिका में आए, और उन्होंने एक जॉब में रहते हुए आज वो सिविल सर्विसेज में हैं। तो अगर उनसे मैंने पूछा, मैं यहां पर जितनी बातें बता रही हूं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूं, तो उन्होंने कहा हम कभी भी प्रमोशन के पीछे नहीं भागे। आप 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। आप अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के पीछे भाग रहे हैं, देखिए जो काम आपको मिला है उसको बहुत अच्छे से करिए, तल्लीनता से करिए, तन्मयता से करिए, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। परंतु अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे यहां पर भी 100 आउट ऑफ 100 मिल जाए और मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर लूं, तो थोड़ा सा उस चीज को अवॉइड करने की आवश्यकता है। यहां पर हमेशा प्रमोशन के पीछे अगर आप इन जॉब्स में भागेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर इसका एक देना पड़ेगा, भाई कुछ ना कुछ समय आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपको कुछ दिमाग, क्रिएटिव, ये सारी चीजें आपको लगानी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं आपको उस तैयारी में पीछे धकेल देंगी। तो थोड़े से दिन की बात है,
थोड़े से दिन की बात है, अगर आप यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एक जो रेटिंग्स हैं कि मेरा रेटिंग बहुत अच्छा रहे, उसके पीछे अगर आप नहीं भागेंगे तो आपको वो हर चीज मिल सकती है जिसकी आपने चाहत की है। ये तो आपके पास है ही। इसमें मैं बार बार कह रही हूं कि अपने काम से कभी बेईमानी मत करिए। जो काम आपको मिला है उसमें अपना 100% दीजिए, बट एक्स्ट्रा मैं आउटस्टैंडिंग हो जाऊं, मेरे सब गुणगान करें, जो भी मेरे मैनेजर, एमडी या सीईओ हैं, मेरा ही बस नाम आए हर जगह, तो नहीं, इस चीज के पीछे मत भागिए। यहां पर प्रमोशंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, रेटिंग, ग्रेडिंग, इन सबको थोड़ा सा दिन के लिए भूल जाइए अगर आपको तैयारी करनी है तो। ये बहुत सीरियस तैयारी होती है। इस सीरियस तैयारी के दरमियान बहुत सारे हर्डल्स आपके लिए आएंगे, तो उन हर्डल्स को क्रॉस करके आपको जाना है। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करने की आवश्यकता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आपको अपनी पढ़ाई के स्रोतों को बहुत सीमित रखना होगा। अगर आप ये चाहेंगे कि मैं यहाँ पर एक किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मैं उसका ज्ञाता बन जाऊं, आपको जनरल स्टडीज पढ़नी है। सबसे पहली बात, आपको सामान्य अध्ययन करना है। दूसरी बात, अगर आप एक ही सोर्स को, एक ही स्रोत को बार बार रिवाइज करेंगे तो उससे आने वाले प्रश्न आप छूटेंगे नहीं आपसे। तीसरी अहम बात, जब भी किसी लेखक ने कोई पुस्तक लिखी है, जब भी किसी लेखक ने कोई पुस्तक लिखी है तो उसमें अपना संपूर्ण उसने दिया है। उसने ये नहीं कहा कि आगे के लिए या इसमें और एक्सप्लेनेशन के लिए आप फला लेखक को पढ़ें। उसने अपना पूरा गूढ़ ज्ञान उसमें दे दिया है। आपको समझने की आवश्यकता है कि आप उसे कैसे समझेंगे। तो आप उसी किताब का बार बार अध्ययन करें। बिटवीन द लाइन क्या लिखा है, बैक ऑफ द लाइन क्या लिखा है, इसमें डायरेक्टली क्या लिखा है, इससे हमारे प्रश्न कैसे आएंगे, बार बार उस चीज को पढ़ने का प्रयास करें। आपके पास सोर्स जितने लिमिटेड होंगे, आपकी सफलता की रेट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहां पर आप लोगों को ये बनना है, ये करना है। आपको कुछ लिमिटेड सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है, उनकी पहचान करनी है। आपको यहां पर बुक कलेक्टर नहीं बनना है। आपको यहां पर घर में लाइब्रेरी बनाकर उसमें लेट नहीं जाना है। बिल्कुल ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। यहां पर आपके पास इतना संग्रह, अगर आप एनसाइक्लोपीडिया बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज के अलावा कोई और परीक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए मेरी सलाह रहेगी आपको जैसे अच्छा लगे करें। परंतु अगर आप वास्तविक रूप से, सीरियस रूप से सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो आपको आपके स्रोत काफी ज्यादा सीमित रखने होंगे। तो आप प्लीज सेलेक्टेड बुक्स के साथ जाएं, बार बार उनका अध्ययन करें, बार बार उनको पढ़ें, उनसे डिस्कशन करें, उन पर हुई क्वेरीज को आप सर्च करें। इंटरनेट आपके पास है। आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखें कि क्या मेरा, अगर मैंने यहाँ पर पूरा टैक्सेशन पढ़ लिया है, मैंने यहाँ पर पूरा पार्लियामेंट प्रेसिडेंट पढ़ लिया है, तो क्या मैं उससे आए हुए प्रश्नों को बना पाने में सक्षम हूं? तो अगर हूं तो मैं सही दिशा में जा रहा या रही हूं। ठीक है, यहीं पर एक और मेरा यहां पर आपसे रहेगा कि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो कंसाइज की तरफ जाएं। कंसाइज नोट्स बना सकते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा कंसाइज होने की आपको आवश्यकता है, यानी कि अगर आप संक्षिप्त नोट्स बनाएंगे तो आप उन नोट्स को अपनी एक जो आपकी डायरी है या जो आपकी फाइल है, आप उसमें उन्हें बनाकर आप कोटेशन लिख सकते हैं। आप वहां पर शॉर्ट और क्रिस्पी तरीके से उनको लिख सकते हैं वन लाइनर में, और उससे फिर रिलेट करके, क्योंकि कहानी कथा तो आपने पढ़ ही ली थी उसके पीछे, तो अगर आपको ये सारी कला आ जाती है तो आप पॉइंट फॉर्म में लिखने में काफी सक्षम हो जाते हो। ठीक है, तो इस तरफ प्रयास करें कि आप बहुत ही कंसाइज नोट्स अपने बना लें। ठीक है, आप बहुत ही कंसाइज नोट्स बना लें और उनको बार 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 रिवाइज करते रहें। ठीक है, तीसरी और क्या बात आ जाती है यहाँ पर आपकी, कि यहाँ पर आपको अपने टारगेट सेट करने होंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप डेली के मत बनाइए। यहाँ पर मैं अपने वास्तविक अनुभव से, अपने रियल उससे जीवन से बता रही हूँ। अगर आप प्रतिदिन के बनाएंगे, अगर आप एक एक दिन के टारगेट बनाएंगे, किसी दिन ऑफिस में 5 घंटे का काम था, किसी दिन ऑफिस में 12 घंटे का काम था, अलग अलग चीजें होती रहती है। हमें जो काम असाइन हुआ है वो हमें करना है ईमानदारी से, हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। जिस दिन हमारे पास 10 से 12 घंटे का ऑफिस में एंगेजमेंट था हमारा, हमें वहां पर काम करना ही करना था, उस दिन हम अपने उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम फ्रस्ट्रेशन की तरफ चले जाएंगे कि वो मेरा तो हो नहीं पाया। यहाँ पर एक और पॉइंट बड़ा अच्छा मैं बताऊंगी कि प्लीज गिल्टी मत
करिए खुद पे। अगर आप नहीं कर पाए इस चीज को, तो अगर आप गिल्ट में ही जीते रहेंगे कि मेरा इतना समय बर्बाद हो गया, मैं वहां तो वहां जाइए मत, या फिर गिल्टी मत करिए, है ना। या तो फिर इस तरीके के काम करिए मत कि मैं वहां चाय पे चला गया ब्रेक में और उसमें मेरा 4 घंटा खराब हो गया, मतलब बेफालतू का, मेरे पास तो समय बहुत सीमित था। तो यहां पर चाहे तो वहां जाइए मत, चाहे फिर गिल्टी मत करिए। आपने एक समय तो वहां खराब कर दिया, दूसरा समय गिल्टी करने में खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अपने इस समय को बचाइए। अपने टारगेट सेट कर सकते हैं हफ्ते के, साप्ताहिक रूप से, या फिर महीने के। अगर वो आपका एवरेज टाइम 3-4, 4-4, 5-5 घंटे हो जा रहा है, दैट इज मोर सफिशिएंट। ये बहुत मतलब सफिशिएंट है। पर इसमें जरूरत किसकी है? निरंतरता की। इसमें जरूरत किसकी है? निरंतरता की। ये नहीं कि एक दिन सैटरडे संडे ऑफ था, एसएससी थ्रू आप सेलेक्ट हो गए थे, जॉब कर रहे थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एक दिन बैठ के 15 घंटे पढ़ लिया, अगले 15 दिन तक नाम निशान ही नहीं। तो इससे बेहतर होता कि प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ लिया होता, इससे बेहतर होता प्रतिदिन 1 ही घंटा पढ़ लिया होता। वो निरंतरता तो रहती, वो कंटिन्यूटी तो रहती। तो निरंतरता रखें, प्रतिदिन के टारगेट को अवॉइड करें। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो यहां पर डेली के टारगेट्स की बजाय साप्ताहिक, मासिक या फिर इस तरीके के टारगेट्स को बनाना शुरू कर दें। निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है थिंक पॉजिटिव, यानी कि एक सकारात्मक सोच। एक सकारात्मक सोच आप रखेंगे अगर, तो इस सकारात्मक सोच से आप लोग बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस सकारात्मक सोच से आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सकारात्मकता है, ये जो सकारात्मकता है, ये सकारात्मकता आपके जीवन को उच्च बना सकती है, आपके आदर्शों को वहां तक पहुंचा सकती है। देखिए, आपके पास एक जो लोग कहते हैं ना बी प्लान, जो लोग कहते हैं ना बी प्लान, वो ऑलरेडी बना हुआ है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। आपके पास रोने का समय नहीं है, आपके पास बी प्लान ऑलरेडी तैयार है। यू आर वर्किंग। अगर आप वर्किंग हैं तो भाई आपको ये तो सोचना ही नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा क्या होगा। अरे सिविल सर्विसेज में होगा, निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि आप वित्तीय रूप से मजबूत हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। और जो व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है वह अपने आप को उतनी ही उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसकी मतलब उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पता है मेरे पास इतना ही समय है, मेरे पास बकवास करने का समय नहीं है। दूसरी बात, आपका यहाँ पर एक फायदा क्या हुआ, क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल थे, आपका जो डेफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपने सारी कहानी लिखी हुई थी कि आप तो जॉब प्रोफेशनल थे, आप तो वर्किंग प्रोफेशनल थे, तो आपने उन चीजों को जिया है, आपने उन चीजों को वास्तविक अनुभव किया है। तो वास्तविक में आप लोगों ने आपने उस वर्किंग प्रोफाइल पर काम किया है। आपसे उसी वर्किंग प्रोफाइल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप बैंक में थे, आपसे बैंकिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप एसएससी थ्रू इनकम टैक्स में थे, वहां से प्रश्न। आप टीचिंग में थे, वहां से प्रश्न। आप प्राइवेट जॉब में थे, वहां के प्रश्न। आपसे वो प्रश्न आपका डिसाइडेड है कि ये वाला आयाम तो मतलब मैंने तो उसे जिया है वास्तविक रूप में, तो मुझे कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो आप यहाँ पर क्या फायदा हो गया आपका, आप वित्तीय रूप से मजबूत हैं, आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि यू आर अर्निंग। यहाँ पर आपको बी प्लान की सोचने की जरूरत नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आया आपका पीटी का, मेंस का, इंटरव्यू का, मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं जिसमें हम लोग मान ले गिल्टी मनाते थे, क्योंकि प्रोफेशनल, हम वर्किंग प्रोफेशनल थे नहीं, हम लोग बैठ के पछतावा करते थे, ये कर लेते तो ये हो जाता, ये कर लेते तो वो हो जाता। वो लोग अपनी जॉब पे निकल जाते थे अगले दिन, ठीक है। वो लोग क्या होता था, अपनी जॉब पे निकल जाते थे, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम, दे डिडंट हैव टाइम। उनके पास कभी समय था ही नहीं रोने का, पीटने का, पछताने का। उनके पास एक जॉब ऑलरेडी है, ठीक है। तो दैट इज अ प्लस पॉइंट, ये यहाँ पर आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। एक और बात आ जाती है आपकी कि भाई जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि जिस विषय का भारांक ज्यादा है, जिसमें ज्यादा प्रश्न आते हैं, आपका यहाँ पर राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी हो जाता है, आपका यहाँ पर अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी हो जाता है, ज्योग्राफी यानी कि आपका भूगोल, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास में भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उन चीजों पर जो आपका काम है वह करने का प्रयास करें। क्योंकि आप अगर यहाँ पर जो विज्ञान विषय आता है जिसमें कि तकनीकी से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, आप यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ने बैठ गए यूपीएससी के लिए कि केमिस्ट्री को आपने 1.5 महीने तक पढ़ लिया। मैं किसी विषय को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करी, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। और वहां से प्रश्न आया मान ले 1 या 2, तो आप 2 या 4 नंबर के लिए आपने अपना 1.5 महीना
इन्वेस्ट कर, पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर उन विषयों को ये कब पता चलेगा, जब आप अपने प्रश्न पत्रों को पहले देखेंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र देखें, उनका भारांक देखें, वेटेज देखें, उन विषयों पर ज्यादा समय अपना दे, रिवीजन पर ज्यादा समय दे, क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है। यहीं पर एक और चीज आ जाती है, तो हमेशा सकारात्मक रहें, गिल्टी बिल्कुल नहीं करनी है। आपका जो एटमॉस्फेयर है, ऑफिस का एटमॉस्फेयर है, वहां के जितने भी जो कर्मचारी हैं उनके प्रति हमेशा अभिवादन रूप से उनसे अनिवार्य रूप से मुस्कुराकर उनसे पेश आए। उनकी तरफ आप गुस्से की नजर से या इस तरीके की नजर से कभी ना देखें, क्योंकि ये सारी चीजें आपके यहां से चलती है। पूरा एक मनोविज्ञान है, तो आप जैसा दूसरे के प्रति रवैया रखेंगे वैसा ही आप खुद के प्रति भी फिर रखने लगेंगे, है ना। तो हमेशा वहां पर आप लोग एक तरीके से पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहें और दूसरे को भी रहने दें, ठीक है। इसी से क्या होगा, यही सारी सकारात्मकता आप लोगों के पास एक सकारात्मक एनर्जी को ले आएगी, एक सकारात्मक एनर्जी को ले आएगी। अपनी लीव वगैरह जो होती है उनको मैनेज करें। हफ्ते में जो 2 दिन या 1 दिन आपकी लीव होती है, या फिर आपकी जो अन्य जैसे रक्षाबंधन आ गई, ईद आ गई, होली आ गई, आपकी बैसाखी आ गई, कोई भी इस तरीके की लीव को मैनेज करने की कोशिश करें और उस दिन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, ठीक है। उस दिन आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहीं पर आप लोगों की जो हो जाती है, यही आप लोगों का एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। अपनी तैयारी को अपनी जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल के साथ ढालने, यहां पर अपनी जीवन शैली के साथ ढालने से मेरा आशय यह है कि कुछ लोग होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में बीपीओ वगैरह में भी काम करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो रात की शिफ्ट में भी काम करते होंगे। वो ऐसे लोग अपनी उसी जीवन शैली को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें, क्योंकि उन्हें पता है हमें अपने आप को ये मैसेज देना है कि इस नौकरी के बिना हमारा नहीं चल सकता, हमें इस नौकरी के ही साथ सिविल सेवा को भी निकालना है। हमारी स्थिति दूसरे लोगों से भिन्न है, हम वैसे तुलना नहीं करेंगे कि मैं ऐसा क्यों हूं, मुझे क्यों जॉब करनी पड़ रही है, मैं ही दुनिया का सबसे दुखी आदमी हूं, बाकी लोग सारा दिन पढ़ रहे हैं, मैं देखो। आपको उस चीज को पॉजिटिव ले लेना है, आपको उस चीज को सकारात्मक रूप से लेना है। आप अलग हैं, आप भिन्न हैं, आप इसी काम के साथ दूसरा काम भी करेंगे, पढ़ाई भी इसी काम के साथ आपको करनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है, तो आपके लिए ये सारी चीजें संभव है। आपको आईएएस बनना है तो आपको ये मसूरी तक लेके जाएगा, आपको आईपीएस बनना है तो आपको हैदराबाद तक ये लेके जाएगा। आपकी मंजिल जहां कहीं भी हो, आपको ये सपने आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। आपको पूरा अधिकार है, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप किसी भी काम को करते हैं, आप प्राइवेट क्षेत्र में हैं, आप चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, आपसे आपके सपने, आपसे आपकी मंजिल को कोई ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रख सकता, ठीक है। तो यहां पर एकदम से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और एकदम से ये सोचिए कि ये मेरी नौकरी है, मेरे पास भी प्लान ऑलरेडी है, चाहे मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं, मैं यहां पर एक अनुभव को इकट्ठा कर रहा या रही हूं और मुझे इसी के साथ इन लिमिटेड स्रोतों से पढ़ते हुए एक बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक बिल्कुल नियंत्रित एटमॉस्फेयर में मुझे अपनी पढ़ाई को पूरा करना है और मुझे वहां तक पहुंचना है जो मैंने सपना देखा है। क्या हुआ, आज मेरे पास संसाधन नहीं है, तो उन संसाधनों को जुटाने के लिए मुझे आज ये नौकरी करनी पड़ रही है, या कर रहा हूं या रही हूं, या मैं शौक से कर रहा हूं या रही हूं। तो मुझे इन सब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं देना है और बिल्कुल सबके सामने इस चीज को साबित कर देना है। और मुझे खुद के लिए ये चाहिए, मेरा ये खुद का पैशन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले और वीडियोस में। इस तरीके की अन्य वीडियोस के लिए आप लोग आईएएस पीसीएस बाय एग्जाम्पल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।